तू आ रहा है, आजा, तेरे चैलेंज को हमने कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और याद रख ले, तू जितनी भी किताबें लाएगा लेकर के आ, इस्लाम की सारी किताबें लेकर के आ। हमारे पास भी बहुत सारा खजाना होगा, तुम्हारी किताब तुम्हें हराने के लिए बहुत सारी किताबें होंगी। तेरा चैलेंज हम कबूल करते हैं। 17 जून को तूने चैलेंज किया है, 17 जून को दिल्ली जामा मस्जिद पहुंचने का, आजा, हम भी रेडी हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि मुनाजरा, बहस ऐसी जगह हो कि जहां पर फोर्स हो, सिक्योरिटी हो, जजेस हो, फैसला करने वाले भी हों। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं मुनाजिर रहूंगा, मैं डिबेट करने वाला रहूंगा, तू मेरे सामने डिबेट करने वाला रहेगा। आजा, डिबेट कर ले, किसी मौजू पर कर ले, चाहे उस बात पर कर ले कि जो नुपुर शर्मा ने अपनी जबान से बात कही, चाहे उस बात पर डिबेट कर ले, चाहे बहुत सारे निकाह शादी करने पर बात कर ले, कुरान की किसी आयत पर भी गुफ्तगू कर ले। यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद है, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। उलमा इकराम की खामोशी का फायदा उठाया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि उलमा के अंदर ये हिम्मत नहीं कि वो मजहब इस्लाम के बारे में तुमसे सामने बैठ कर के गुफ्तगू करें। तो सुन ले नरसिंहानंद सरस्वती, हम जो तुमसे बहस नहीं कर रहे उसकी वजह यह है कि सिर्फ तुम ही हिंदुस्तान के अंदर अकेले हिंदू नहीं हो, बहुत सारे हिंदू हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहस के दौरान, डिबेट के दौरान कोई ऐसी बात किसी की जबान से निकल जाए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम डिबेट को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है और तुमने ऐलान किया है कि जामा मस्जिद आऊंगा, डिबेट करूंगा और इस्लाम की वो बातें दिखाऊंगा जिससे इस्लाम से नफरत हो जाए, तो सुन ले सरस्वती, तुझ जैसा गंदा इंसान भी सुन ले, तेरे तमाम चेले चपाटे भी सुन लें, और जहां से तुझे मददें हो रही हैं, तेरी हेल्प हो रही है, वो भी सुन लें, तेरे सर पे हाथ रखने वाले भी सुन लें, तेरे पैरोकार भी सुन लें, सब सुन लें। तू आ रहा है, आजा, तेरे चैलेंज को हमने कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और याद रख ले, तू जितनी भी किताबें लाएगा लेकर के आ, इस्लाम की सारी किताबें लेकर के आ। हमारे पास भी बहुत सारा खजाना होगा, तुम्हारी किताब तुम्हें हराने के लिए बहुत सारी किताबें होंगी। तेरा चैलेंज हम कबूल करते हैं। 17 जून को तूने चैलेंज किया है, 17 जून को दिल्ली जामा मस्जिद पहुंचने का, आजा, हम भी रेडी हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि मुनाजरा, बहस ऐसी जगह हो कि जहां पर फोर्स हो, सिक्योरिटी हो, जजेस हो, फैसला करने वाले भी हों। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं मुनाजिर रहूंगा, मैं डिबेट करने वाला रहूंगा, तू मेरे सामने डिबेट करने वाला रहेगा। आजा, डिबेट कर ले, किसी मौजू पर कर ले, चाहे उस बात पर कर ले कि जो नुपुर शर्मा ने अपनी जबान से बात कही, चाहे उस बात पर डिबेट कर ले, चाहे बहुत सारे निकाह शादी करने पर बात कर ले, कुरान की किसी आयत पर भी गुफ्तगू कर ले। आजा, मैदान में आजा। और मैं गुजारिश करता हूं, जब बहस हो, जजेस नजर रखें, जरा सामईन सुनते रहें,
रहें, हजरात सुनते रहे मैं क्या कहने वाला हूं। डिबेट हो, जजेस नजर रखें, फैसला करने वाले नजर रखें, किसकी बात सही है किसकी बात झूठी है। सारे मजहब के जजेस को बुला लो, अगर मेरी बात झूठी हो मुझे फांसी दे दी जाए, और सरस्वती की इस गंदे इंसान की बात झूठी हो इसको फांसी दे दी जाए, तब पता चलेगा कि कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है। मौजू और बड़ी बात बहस करना नहीं है, बड़ी बात कमाल की बात बहस करना नहीं है। कमाल की बात यह है बहस के बाद झूठे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो मैं तो यह चाहता हूं अगर तू झूठा है तो तुझे फांसी दे दी जाए, और अगर मैं झूठा हूं बरसरे आम किसी के भी ऑर्डर पर मुझे फांसी दे दी जाए। अगर तू इतनी शर्त पर राजी है तो जहां चाहे आ जा, हम तुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। तू बहुत सारी किताबें लाएगा, इस्लाम की कमियां गिनाने के लिए तू बहुत सारी किताबें लाएगा। हमारे पास तुझे हराने के लिए गीता भी बहुत है, हमारे पास तुझे हराने के लिए ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, पुराण है, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। और तुम्हारे आर्य समाज वालों के जो बड़े पेशवा हैं जिन्होंने सत्यारथ प्रकाश लिखी है उसको तो मानेगा, हमारे पास वो भी है। और तुझे हराने के लिए सबसे बड़ी किताब हमारे पास संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी ताकत हमारे पास खुदा की ताकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मदद है। आजा, जिस मैदान में आजा, हमने तेरा मुनाजरा कबूल किया, तेरा चैलेंज कबूल किया। और याद रखना, जब चैलेंज कबूल हो जाए तो चैलेंज कबूल करने के बाद जिसने चैलेंज किया है अब उसको चैलेंज को पूरा करना जरूरी होता है। लिहाजा अगर तू अब नहीं आया तो समझा जाएगा कि तू झूठा है। 17 जून को मैं पहुंचता हूं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई वालों ने ऐलान किया था आग में कूदने का, तो तेरी हिम्मत नहीं हुई आने की, क्योंकि तुझे पता है तू तो झूठा साबित हो ही जाएगा। तो तुमने प्रोपेगेंडा क्या निकाला कि ये उलमा बहस नहीं कर सकते, ये उलमा डिबेट नहीं कर सकते। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐलान किया है हम डिबेट को भी रेडी हैं। मैं खुद कह रहा हूं मैं डिबेट के लिए रेडी हूं, मैं मुनाजिर रहूंगा। मुफ्ती सलमान अजहरी हमारे सदर रहेंगे, हम तुझसे बहस करेंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूं, मुफ्ती सलमान अजहरी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लें। इस शख्स ने जामा मस्जिद आने के लिए कहा है, जामा मस्जिद ये क्यों आना चाहता है? क्या और कोई जगह का इसने नाम क्यों नहीं लिया? क्यों? कि ये जामा मस्जिद आकर के उस दौरान लड़ाई करना चाहता है, झगड़ा फैलाना चाहता है, देश की अमन व अमान शांति को खत्म करना चाहता है। इसका यही मकसद है। लिहाजा मैं चाहता हूं मुफ्ती सलमान अजहरी फिर से अपने बयान की वजाहत पेश करें और जामा मस्जिद कतई ना आए, ना उसको बुलाएं। हम ऐसी जगह मुनाजरा करेंगे जहां सिक्योरिटी हो, फोर्स हो, जजेस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट हो। हम ऐसी जगह मुनाजरा करना चाहते हैं ताकि कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। 5 आदमी तुम ले लो, 5 आदमी हम ले लें, आओ मुनाजरा कर लो, ऑनलाइन चला दो, यूट्यूब पर चला दो, चैनल्स पर चला दो। जो झूठा होगा उसको फांसी दे दी जाएगी, ये पहली शर्त रख ली जाए।